दोस्तों बिहार एसटीईटी सोशल साइंस के प्रैक्टिस सेट के बाद हम लोग जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग इस समय सॉल्व कर रहे हैं। जैसे ये पेपर है 7/9/2023 का फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर आज हम लोग देखेंगे। इनमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके पहले 2 पेपर और हम लोगों ने देख लिए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पुर्तगाल का यात्री था। नेक्स्ट है यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किनसे सीखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरबों से सीखा था। इंग्लैंड में स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 3 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर है 1765। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? 4 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर है कार्नवालिस हो जाएगा। फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रांस में जो राष्ट्रीय दिवस है वो 14 जुलाई को मनाया जाता है। प्रथम स्टेट में कौन आते हैं? 6 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए बी नंबर है पादरी प्रथम स्टेट में आते हैं। मीन कैंप किसकी रचना है? तो मीन कैंप ये रचना है हिटलर की। और कुछ फैक्ट जान लेते हैं। हिटलर ने जेल में 1920 के दशक के मध्य में आत्मकथा लिखी थी। हिटलर का उपनाम फ्यूरर नेता था। मेरी आत्मकथा बेनिटो मुसेलिनी की एक किताब है। बिस्मार्क द्वारा लिखी गई पुस्तकें BD 1873 1876 हैं। और वुडरो विल्सन द्वारा लिखी गई पुस्तक है द न्यू फ्रीडम। और विंस्टन चर्चिल द्वारा लिखी गई पुस्तक है द डार्केस्ट आवर। नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था? 8 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा समाजवाद का। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? तो 9 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हिरोशिमा पर गिराया गया था। रूस जापान का युद्ध कब हुआ था? तो 10वें नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा 1905 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? 11 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये 4 वर्षों तक चला था। बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया? तो 12 नंबर का जो पहला ऑप्शन हो जाएगा 24 दिसंबर 1899। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? तो 13 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए बी नंबर हो जाएगा ए अंगूरात्पा उत्पादन। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। को के रूप में भी जाना जाता है, धान के रूप में भी जाना जाता है। किसे जानते हैं इसमें धान के रूप में? तो चावल को धान के रूप में जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? 15 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर है चीन। चावल उत्पादन में प्रथम स्थान है। और भारत चावल का चीन के बाद दूसरा प्रमुख उत्पादक देश भी है। और भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। चावल का प्रमुख किस्म है बासमती, पूसा, पद्मा, मंसूरी इत्यादि। और भारत में चावल का प्रमुख उत्पादन करने वाला राज्य है वो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में चावल की एक वर्ष में 3 फसलों की खेती की जाती है। इसी तरह अन्य राज्यों में भी कुछ ऐसे ही है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश आमतौर पर वाणिज्यिक कृषि का अभ्यास करता है? तो 16 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा USA। इसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। 17 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा गन्ना हो जाएगा। गन्ना को विकसित होने में 1 वर्ष लगता है। 18 नंबर का जो क्वेश्चन है रेशम के धागे का उत्पादन करने के लिए रेशम कीड़े के पालन के रूप में जाना जाता है। 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा रेशम उत्पादन। 19 नंबर है निम्नलिखित में से कौन कृषि की एक प्रणाली वर्णन करता है जहां एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है? 19 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वृक्षारोपण, बी ऑप्शन राइट आंसर है। यूएनओ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 20 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा 2001 में। संयुक्त राष्ट्र महासचिव संयुक्त राष्ट्र संगठन के किस परिषद के प्रमुख अंग हैं? 21 नंबर का जो राइट आंसर है वो है सचिवालय। राष्ट्रसंघ के विचार के लिए कौन सी अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेदार थे? 22 नंबर का जो राइट आंसर है वो वुडरो विल्सन है। चार्टर सदस्यों के अलावा कितने अन्य राष्ट्र संघ के सदस्य बने? 23 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर इसका क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हंटर समिति। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ? 26 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है।
औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? 27 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों DSSB 2024 की रिक्रूटमेंट भी आ चुकी है और हमने यूथ कंपटीशन के प्रीवियस ईयर और मॉडल पेपर जो जीके के और हिंदी के पूछे गए थे ऑलरेडी हमने यूथ कंपटीशन न्यू बुक ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लंदन में विश्व की पहली भूमिगत रेल का आरंभ कब हुआ था? 28 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 10 जनवरी 1863। पटना का पुराना नाम क्या था? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ये तीनों नाम हैं पाटलिपुत्र, कुसुमपुर और अजीमाबाद, ये तीनों नाम से जाने जाते हैं। और पाटलिपुत्र को राजधानी उदयन ने बनाया था। पाटलिपुत्र से पूर्व का नाम कुसुमपुर, पुष्पुर पटना का था। शेष शाह ने पटना शहर की स्थापना 1541 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 30 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा 1929, सी ऑप्शन राइट आंसर है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया? 31 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा इसका। सार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 32 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, काठमांडू में सार का मुख्यालय स्थित है। भारत में पहला छापा खाना किन लोगों ने लगाया था? तो भारत में जो छापा खाना सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने लगाया था। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है? 34 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 7 देशों से होकर देशों को छूती है। निम्नलिखित में कौन सार्क का सदस्य नहीं है? 35 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, चीन। गिलगित गार्ज किस नदी पर स्थित है? 36 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, सिंधु नदी। सांभर झील कहाँ स्थित है? तो 37 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, सांभर झील राजस्थान में स्थित है। और कुछ फैक्ट जान लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठा पानी की जो झील है वो वुलर झील है। वुलर झील को कश्मीर में स्थित है। और भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील मानी जाती है। वेम्बनाड झील केरल में स्थित है। और भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील, ये रूस में पड़ती है। और विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। निम्नलिखित में से कौन भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है? 38 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से संबंधित नहीं है? 39 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा गहतर, डी ऑप्शन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र है? 40 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हरियाणा। जंगली बकरी आइबेक्स किस प्रकार के वन में पाई जाती है? 41 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, पर्वतीय वनों में पाई जाती है। किस देश की जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? 42 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश की जनसंख्या भारत से अधिक घनत्व है। दिए गए भारत के किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? 43 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर। श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो 44 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश को नहीं छूता है? 45 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, मणिपुर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 46 का राइट आंसर हो जाएगा 8848 मीटर। मापनी में हर व्यक्त करता है, तो 47 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, धरातल की दूरी। निम्न में से किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जा सकता है? 48 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसका राइट आंसर है। तुलनात्मक मापनी है। और एक प्रतिनिधि भिन्न में अंश हमेशा क्या होता है? 49 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1। संसाधनों को और के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। 50 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा जैविक और अजैविक के रूप में। वे संसाधन हैं जिनके सर्वेक्षण किया गया और उनकी गुणवत्ता और मात्रा को उपयोग निर्धारित की गई। 51 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, विकसित संसाधन, ये ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान और सौर ऊर्जा के साथ बहुत सी अच्छी तरह से संपन्न है, लेकिन जल संसाधनों की कमी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विंड। भूमि जो एक या एक से अधिक कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है उसे के रूप में जाना जाता है। 53 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान प्रति। दुनिया के पानी की कुल मात्रा 96.5% के रूप में मौजूद है, केवल 2.5% के रूप में मौजूद है।
तो 4 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, महासागर और मीठे पानी। भारत में ताजे पानी की प्रमुख स्रोत है। 55 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये भूजल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, पानी की कमी क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 56 का ए नंबर है, पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोग की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ताजे पानी के संसाधनों की कमी। खनिज को संरक्षित करने की आवश्यकता है क्योंकि वे तेजी से घट रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। और बी नंबर में है वे तेजी से घट रहे हैं, देश के औद्योगिक विकास के लिए इनकी आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक है? 58 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा इसका, कर्नाटक अयस्क का उत्पादक है। वन संरक्षण प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकृत किया गया है। 59 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 4 वर्गों में। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है, तो 60 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, सुंदरवन। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो 61 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा इसका, मोर। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई है? तो 62 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1973 में। निम्नांकित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? 63 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा इसका, सीमेंट। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। 64 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, कोलकाता हावड़ा। भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला है? 65 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा घाटशिला। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो 66 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। कुछ फैक्ट और जानते हैं। गन्ना का जन्मभूमि भारत को ही माना जाता है। भारत में गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सर्वप्रमुख राज्य हैं। भारत में सबसे अधिक चीनी मिल महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश गेहूं और आलू में भी अग्रणी राज्य माना जाता है। असम चाय के लिए अग्रणी राज्य है और भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश भी है। इनमें कौन सा परिवहन का मार्ग नहीं है? 67 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, पर्वत शिखर परिवहन का मार्ग नहीं है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर, नंबर, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। 69 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, 1106 प्रति वर्ग। और 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य का है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पश्चिम बंगाल राज्य का है। और 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या का घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति के निवास को दर्शाती है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? 70 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, अधिक सिंचाई। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व की संकेंद्रण बढ़ा है? 71 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, आर्सेनिक। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वनाच्छादित है? 72 का राइट आंसर हो जाएगा 24। चिली किस महाद्वीप में स्थित है? 73 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा इसका, दक्षिण अमेरिका राइट आंसर है इसका। चिली एक समुद्र तटीय देश है। इसकी राजधानी सैंटियागो है। इसकी मुद्रा जो है वो पीसो है। चिली तांबा उत्पादन के लिए सर्वप्रथम ये विख्यात है। अटाकामा मरुस्थल तांबा, चांदी, नाइट्रेट, सोडियम आदि भंडार के रूप में भी विख्यात है। चिली एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच स्थित एक लंबा और सकरा देश है। चिली देश के उत्तर में पेरू, उत्तर पूर्व में बोलीविया, पूर्व में अर्जेंटीना और दक्षिण छोर पर डैक पैसेज स्थित है। दलितों से अलग होकर महादलित किस प्रदेश में किया गया है? 74 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, ये बिहार हो जाएगा इसका। यंग इंडिया किसकी पुस्तक पत्रिका है? 75 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, महात्मा गांधी। कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था किस देश में है? 76 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, चीन। भारत में संप्रभु कौन है? 77 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा इसका, जनता हो जाएगा। मतदाता की आयु है 78 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 18 वर्ष। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? 79 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, अमेरिका। क्वेश्चन है विश्व में किस देश का
सबसे बड़ा लिखित संविधान है? 80 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा 80 नंबर भारत का सबसे बड़ा संविधान है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 81 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। भारत में 395 अनुच्छेद हैं। आगे क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन क्षेत्र बांटा गया है? 82 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जनसंख्या के आधार पर मतदाता सूची का परीक्षण कितने वर्षों में होता है? 83 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा 5 वर्ष के लिए। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? 84 नंबर का जो राइट आंसर है ए नंबर है सुकुमार सेन। 85 नंबर क्वेश्चन है, स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% सीट आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? 85 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बिहार। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? 86 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा 80 नंबर हो जाएगा, इसका 34 हो जाएगा। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकारों को संविधान में कब जगह दी गई? 88 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 2002 में। इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? 89 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा यूगोस्लाविया। इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? 90 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा 1928। इनमें कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है? 91 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 92 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 93 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा उत्तराखंड से। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं है? 94 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा सामाजिक आर्थिक आंदोलन को भड़काना। सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया है? 95 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा 12 अक्टूबर 2005 में। निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा कौन करता है? 96 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 97 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर है निर्णय लेने में देर परंतु सही निर्णय लेने की। किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? 98 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जनमत पर आधारित। गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने को अधिक अवसर किस शासन व्यवस्था में है? 99 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र में हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किस पर है? 100 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा निर्वाचन आयोग। तो दोस्तों इस तरह से आज का ये पेपर हो गया है और जो नेक्स्ट पेपर आपके लिए है वो पेपर है ये है 18/9/2023 का। ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है आपका, ये भी पेपर है। इसी तरह से पेपर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और इसके बाद का पेपर फिर और है। तो इस तरह से अगर आपने ये प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखे हैं दोस्तों तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन्हें देख सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।